नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक टॉक्स एक ऐसी सीरीज बनती जा रही है जिसको लोग फॉलो करते हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल गैप्स को जानने के लिए और कुछ समाधानों के लिए। हम लोगों ने बहुत से एक्सपर्ट से यहाँ बातें करी, हम लोगों ने उनसे टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, कैसे वो इवॉल्व हुई और जब इवॉल्व हो रही थी तो उससे किस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो प्रेजेंट उस समय की थी और टेक्नोलॉजी जहाँ पर उसे ले जा रही थी उसके बीच में गैप्स क्रिएट किए। गैप्स हम लोग उन चीज़ों को कहते हैं जहाँ जब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही होती है तो अपनी तरफ से तो चीज़ें बहुत फास्ट हमें दिख रही हैं होती हुई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं जिनको हम लोगों को भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन्हीं को हम लोग गैप्स कहते हैं। इन्हीं गैप्स को फिलअप करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं डॉक्टर नवीन धाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जेएसपीएल के फाउंडर हैं और एक बहुत ही नामी साइबर एक्सपर्ट हैं। इनका कंप्लायंसेस के ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ है और साथ ही में बैंक्स हो या कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हो, उसको किस तरीके से अपने आईटी को सुचारू रूप से चलाना चाहिए उसके ऊपर गाइडेंस इनकी और इनकी टीम जो है समय समय पर देती रहती है। आज जैसे इस सीरीज को बनाते हुए हमारे को ये गाइडेंस दे रहे हैं, उसी प्रकार कंपनीज को भी ये अपनी गाइडेंस ऐसे ही देते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ना तो हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, ना ही हम लोग किसी उसके गैप्स की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ज़रूरत की जिसको दुनिया शायद नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पीछे मुड़ के वो देखेगी तो इस कमी को वो बहुत ही ज़्यादा झेलेगी। आज अगर उस कमी को हम निपट लेते हैं, आज उस कमी से यदि हम लोग रूबरू हो जाते हैं, तो आई एम श्योर कि आने वाली डिजिटल वर्ल्ड बहुत सेफ हो सकती है। तो आज की हमारे एक्सपर्ट जो कि हमारे को इस कमी के बारे में बताने वाले हैं, बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, वो हैं इरशाद सैफी, जो कि भारत के बहुत ही जाने माने सीआईओ हैं। तो आइए स्वागत कर लेते हैं उनका। इरशाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Thank you so much. Pleasure is all mine to be in this particular show, and I really look forward to have a very engaging conversation. जी बिल्कुल, टॉपिक ही आपने इस तरह का चुना। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं कल्चर टेक की। बिल्कुल नया नाम, टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर ऐसा कुछ हमने शायद अभी तक सुना ही नहीं था, लेकिन इरशाद साहब ने इसका इजाद किया, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी इरशाद जी, कुछ बताइए इसके बारे में। जी सर, तो देखिए, ये अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो लेट्स गो बैक टू द टाइम जब ये पूरी दुनिया बनी। और जब दुनिया बनी, जितने भी कल्चर्स बने, तो उसमें कुछ बड़ी बेसिक चीजें हैं जो हर एक कल्चर ने हमें सबको सिखाई कि भाई, एक आप अच्छे इंसान बनो, आप सच बोलो, यू हैव इंटीग्रिटी ऑल द टाइम। तो जितने भी ये बेसिक एक अच्छे इंसान को बनाने के ट्रेड्स हैं, वो हर एक कल्चर ने सिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर, आई थिंक एज यू सेड, हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लैक करते हुए आगे जा रहे हैं, और जिनका खामियाजा हम अभी इस मौजूदा टाइम में देख भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें जितने भी सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स दुनिया के अंदर हो रहे हैं, या जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? अल्टीमेटली दीज आर द पीपल हु आर हाईली एडुकेटेड, हाईली स्किल्ड, बट क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो उनके एक बेसिक ट्रेड्स हैं वो उनके मिस हो गए हैं, तो उन्हीं चीजों को कहीं और पे लगा के, और उससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। तो यही चीज अगर उनकी ठीक हो जाए तो इमेजिन कितना ज्यादा सोसाइटी का और पूरी दुनिया का भला हो सकता है। तो मतलब मेरा तो यही कहना है कि जो कल्चर है, उस कल्चर को अगर हम ठीक कर देंगे, तो चाहे हमारी टेक्नोलॉजी आज जो है वो रहे, या अभी जो आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज, कोई भी रहे, अगर हमारे बेसिक्स ठीक होंगे तो वी विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस टेक ड्रिवन वर्ल्ड। वंडरफुल। जी। मैं अपने दर्शकों को आसान भाषा के अंदर समझाना चाहूँगा कि कल्चर टेक से इरशाद जी का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपने डिफरेंट कल्चर से निकल के आते हैं, तो यदि हम लोग एक बैड एलिमेंट
कहीं सोसाइटी में हैं और हमारी नौकरी कहीं लग जाती है किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, तो हमारा वो बैड एलिमेंट वाला फैक्टर जो है कहीं ना कहीं प्ले करेगा और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से छेड़खानी जो हम करेंगे वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट ज़रूर पहुंचाएगी। लेकिन यही उल्टा अगर हम समझें और हम ये अपने आप को समझें कि हम बहुत अच्छे संस्कारों को लेकर यदि किसी एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेट है कि हम अपने आसपास का माहौल भी अपने संस्कारों से, अपने कल्चर से बदल सकेंगे। यही मतलब है कल्चर टेक का, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर जब रिक्रूटमेंट्स होती हैं तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है कि जिसे हम लोग अपनी उस रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठाने वाले हैं वो आगे उस टेक्नोलॉजी को कैसे ड्राइव करने वाला है। तो रुक करते हैं डॉक्टर नवीन धाम का। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट इरशाद साहब ने आज हमारे सामने रखा है और मैं समझता हूँ जो आप भी अपने सिक्योरिटीज़ में ठीक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कल्चरल गैप्स ही हैं जिनको आप टेक्नोलॉजी गैप्स में तब्दील हुआ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसे कि अगर आप देखो किसी भी साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस को अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी इसको साइबर सिक्योरिटी को ड्राइव करने जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो उनके कल्चर में हमें ये लेके आना होता है कि आपको अब इस तरह से चलना है, पहले आप ऐसे चल रहे थे अब आपको इस गाइडलाइंस पे चलना है। तो उनके कल्चर में वी हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इनटू देयर ब्लड। तो वो ट्रेनिंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्लायंस। तो उस वक्त जैसे कि आप समझिए एक एम्प्लॉय है सिस्टम पे बैठा है, पहले इम्प्लीमेंटेशन या साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस इम्प्लीमेंट करने से पहले वो आपके सिस्टम से उठ के वैसे ही चला जाता था, पर अब हम उनको कहते हैं कि नहीं, आपको अपने सिस्टम को लॉक करके जाना है। तो वो विंडोज़ पे लॉक करके जाएं उठेंगे और नहीं तो नहीं उठेंगे। तो ये कल्चर में हम लाते हैं उनके, पर अगर वो इसको फॉलो नहीं करते तब वो साइबर अटैक्स का जो है शिकार बन जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रही है शाद साहब, और आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है तो आपने ये चीज़ कब नोटिस करी और आप उसको कैसे सोच पाए कि कहीं ना कहीं इसका एक बहुत गलत इफेक्ट हमारी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड पे होने वाला है? जी, थैंक यू करण जी। देखिए, लेट मी टेक अ स्टेप बैक। सबसे पहले तो जो अभी बात कर रहे थे वो पीपल के सेंट्रिक था। एक्चुअली हम टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो तीन चीजों की बात करते हैं, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। ओके, अब आज का टॉपिक बड़ा हाईली पीपल सेंट्रिक है और उसमें भी कल्चरल और टेक है। तो देखिए, ये गैप तो मुझे तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है और हम जब भी बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की या टेक्नोलॉजी की तो हम कहते हैं पीपल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कि सबसे पहला डिफेंस लोग हैं, जो हमारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग ईमेल आया, अब हमने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी अच्छी दुनिया की लगा दी, बट अगर वो लोग अच्छे से ट्रेन नहीं है और वो लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं या उन्होंने गलती से एक्शन ले लिया, तो डिस्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, people will be able to compromise and the attackers will gain the access of the systems. So which is where I was deeply thinking कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, प्रोसेस खूब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट पीपल फ्रंट पे इतना कुछ हो नहीं रहा है। और उसमें अगर ये जो बैड एक्टर्स हैं, इन बैड एक्टर्स को कुछ हद तक अगर सुधारे, उससे ज्यादा जरूरी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जहां पे काम कर रहा है इस तरह का एक कल्चर बना दिया जाए जिसमें राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारे के सारे लोग चीजों को समझे, उसको सेंसिटाइज हो जाए और उसके साथ साथ जो भी कंपनी के पॉलिसी हैं, प्रोसेस हैं, उसको अच्छे से फॉलो करें और फॉलो करने के बाद उनको अडेयर करें। वो किसी भी कैपेसिटी में हो, चाहे आईटी का एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे एक वर्कशॉप पे या शॉप फ्लोर पे एक पर्टिकुलर इंजीनियर काम कर रहा है। तो ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे के पूरे अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में करें तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हम सबको मिला के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कंट्री की बात करें, नेशन की बात करें, सिटी की बात करें तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन अगेन अगर इस दायरे को बढ़ाएं तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अगर हम किसी बड़े कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक काम को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग भी होते हैं, मैनेजरियल लेवल के लोग भी होते हैं। तो अब हम लोग किसी एक प्रोजेक्ट को अगर हम लोग विजुअलाइज करें इस समय कि एक कॉर्पोरेट उसके ऊपर काम कर रहा है, तो ये सभी डिपार्टमेंट्स का यूजेज उसमें आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि कल्चर यदि हम टेक्नोलॉजी में इनकलकेट करें तो क्या बाकी के जो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव से सेक्शन से बिलोंग करते हैं, मैनेजरियल से बिलोंग करते हैं या इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, क्या वो करप्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन इम्प्लांट करने के लिए? क्या ये करप्शन जो है वो रुक सकती हैं? इज इट पॉसिबल? देखिए, दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एंड वी हैव सो मेनी स्टोरीज दैट वी हियर इन दी वर्ल्ड कि एक आदमी ऐसा था, उससे ऐसा हो गया। इम्पोर्टेंट ये है कि लोग इस चीज को पहले तो समझें, और समझने के बाद वो कहते हैं ना कि भूला वो नहीं है जो भूल जाए, भूला वो है जो शाम को अपना घर आ जाए, और जो शाम को घर पे आ जाए उसको भूला नहीं कहते। तो अगर लोग वाकई ही इसको सीरियसली समझ लें कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, अनएथिकल इशू है, अगर कोई कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने भी एक ईमेल डाल दिया या एक पॉलिसी बना दी और सोचे कि उससे ही सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। जी। एफर्ट क्या है कि नंबर वन तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, कि आपने गाइडलाइन बना दिए, प्रोसीजर्स बना दिए और बना के लोगों को एजुकेट किया। फिर उसके बाद दूसरा आता है कि लीड बाय एग्जाम्पल। तो एज अ सीनियर जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, दे विल हैव टू फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट कि बॉस, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये कल्चर कंपनी में होना चाहिए, तो उस कल्चर का मतलब क्या है, तो वो अपने डे टू डे एक्शन से उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। जैसे कि लोगों की रिस्पेक्ट करना है, लोगों को अगर सपोज कीजिए कोई लेट आ गया, बहुत सारे होते रहते हैं ऑफिस में केसेस, तो लोगों की रिस्पेक्ट हो गया, लोगों को अप्रिशिएट करना हो गया, उनके साथ हम्बल तरीके से बर्ताव करना हो गया। तो ये सारी चीजें जब डेमोन्स्ट्रेट होंगी, डेमोन्स्ट्रेट एट ऑल द लेवल होंगी, तो धीरे धीरे कल्चर चेंज होगा। और कल्चर सब कुछ चेंज करना आसान है। टेक्नोलॉजी को अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, एक्स टेक्नोलॉजी को वाई लगाना है, दीज आर ऑल दी मशीन्स दैट कैन बी चेंज, बट ह्यूमंस आर नॉट ट्यून्ड लाइक दैट। तो ह्यूमंस को चेंज करना सबसे मुश्किल है, और सबसे आसान भी है कि अगर उनको राइट तरीके से, राइट चीजों के साथ उनके साथ काम किया जाए, आई थिंक दे कैन बी चेंज्ड। और इमेजिन कीजिए, अगर लोग चेंज हो जाते हैं कुछ हद तक, आई वोंट से कि 100% है तो 100% हो जाएंगे, बट अगर 70-80% भी अगर एफर्ट्स कंटिन्यूस डालने से चेंजेस आते हैं, तो not only it will be productive for the organization, it will also help us in saving a lot of cost. तो ये कल्चर टेक एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो है ही है। मतलब पीपल में से कि हाँ नहीं ये पता नहीं क्या नया जार्गन है, बट एक्चुअली इफ पीपल इम्प्लीमेंट इट वेल, दिस कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू देम। जी। ये जार्गन तो है, लेकिन साथ में जब ये जागरण में बदलेगा तो काफी सारी तब्दीलियां लेकर आएगा। दोस्तों, हम लोग यहाँ आपको टॉपिक से एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति जब आईटी को पढ़ता है और उसको उसके न्यूएंसेस को समझ जाता है, तो या तो वो एक रैंसमवेयर एक्सपर्ट बन सकता है या फिर वो एक रैंसमवेयर बनाने वाला बन सकता है। तो हम लोग इसी एक थिन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और इससे आई थिंक डॉक्टर नवीन धाम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि उनका एक डिपार्टमेंट है एथिकल हैकिंग का भी, जो कि इनको अपने सिक्योरिटी डिवीजन को चलाने के लिए ज़रूरी भी है इम्प्लीमेंट करना। धाम साहब, जैसे हम लोग आप जब कभी पेनिट्रेशन को चेक करते हैं किसी कंपनी में, वल्नरेबिलिटी को चेक करते हैं किसी कंपनी में, तो आपकी टीम को भी उस तरह से सोचना पड़ता है जिस तरीके से एक हैकर या रैंसमवेयर एक्सपर्ट सोचते हैं, डेवलपर्स रादर। तो आपको कहीं कभी टेम्पटेशंस ऐसी फील नहीं होती कि मैं तो कंपनी के अंदर तक पहुंच गया
अब इसके वैल्यूएबल सीक्रेट्स को जो है मैं कैसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। दोनों तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स कभी हुई? नहीं, देखिए, ये भी एक कल्चर का ही पार्ट है कि हमारा कल्चर ऐसा रहा कि हमेशा उस साइड पे रहे, डिफेंडिंग साइड पे। जी। तो हम, जैसे कि एक आर्मी मैन का कल्चर होता है, वो कहता है कि हाँ, मुझे देश को बचाना है तो बचाना ही है, वो टेररिस्ट की साइड पे नहीं जा सकता। जी तो जी। वो वैसे ही देशभक्ति की भावना जैसे उनमें होती है, वैसे हमारे अंदर भी रहती है कि नहीं, हमें इसी साइड पे रहना है और कंपनीज को बचाना है अटैक से। तो वो फीलिंग कभी आई नहीं वैसे। टेक टॉक्स टेक्नोलॉजी का शो है। हम लोग यहाँ पर कल्चर की बात करते हुए दिखते रहे हैं, लेकिन इसको बखूबी हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले हैं। आइए इरशाद साहब से फिर से एक बार रूबरू होते हैं। इरशाद जी, जब हम लोग बात करते हैं कल्चर की, तो आईटी का अपना एक कल्चर है। आपने जैसे कहा कि हम लोग किसी व्यक्ति को यदि एक सीधी लाइन दे देंगे चलने के लिए, तो वो सीधी लाइन पे चलेगा, और कंपनी को इंश्योर करना होगा कि वो सीधी लाइन पे ही चल रहा हो। तो यदि हम लोग इसको इस तरह से बोलें कि यदि हम लोग अपनी पॉलिसीज को एक बार आईटी की डिफाइन कर दें, एक कंपनी डिफाइन कर दे, और स्ट्रिक्ट एकदम रहे कि ये पॉलिसीज कभी भी ब्रीच नहीं होने वाली हैं या फिर कभी भी बाईपास नहीं होने वाली हैं, तो आई एम श्योर जो आईटी का कल्चर उस समय बनने वाला है वो बहुत ही कंपनी को स्ट्रेंथन करने वाला होने वाला है। तो आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि हमें आईटी के ऐसे कौन से कल्चर को इनकलकेट करना चाहिए? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक प्रीवियस कंपनी के अंदर एक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं शेयर करता हूं। तो क्या था कि आईटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको हमने पॉलिसी दिया हुआ था कि ये पॉलिसीज आपको फॉलो करना है। बट होता क्या है बेचारे, एट टाइम्स दे आर सर्टेन पावरफुल पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कम्स विद द पावर एंड से कि आप ये फटाफट मेरा ये काम कीजिए। एंड मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि कुछ बेचारे लोग उसको फॉलो कर लेते हैं एंड दे बाईपास द प्रोसेस। बट फॉर्चुनेटली इन माय केस इट वाज वेरी क्लियर कि ये बाईपास नहीं करना है प्रोसेस। तो एक पावरफुल पर्सन आया कि नहीं, मैंने एक मेल भेजा है गलती से किसी को, आप उनका मेल बॉक्स खोलिए और डिलीट कर दीजिए मेल। तो दिस गाय सेड कि सर ये तो नहीं हो सकता हमारी कंपनी के अंदर, बिकॉज ये पॉलिसी है हमारी और इस पॉलिसी को हम बाईपास नहीं कर सकते। ही सेड मैनेजर कौन है तुम्हारा, मैनेजर से बात कराइए। तो दैट गाय केम टू मी, ही सेड कि ये करना है एंड यू डोंट नो मी हु आई एम इन द कंपनी, तो आपको ये करना पड़ेगा। आई सेड सॉरी, हमारा तो ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी मैंने नहीं लिखी, ये पॉलिसी हमने पूरा मैनेजमेंट बोर्ड सीईओ सबके साथ मिलकर हमने ये पॉलिसी लिखा है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस पॉलिसी को आप ले जाइए और चेंज करा के ले आइए, या फिर जो इस पॉलिसी में लिखा है उसको फॉलो कीजिए। तो देन ही थॉट फॉर सम टाइम एंड देन फाइनली ही हैड नो चॉइस बट टू फॉलो दी पॉलिसी, और उसने वो जो भी अप्रूवल्स, लेवल ऑफ अप्रूवल्स थे वो लेके आए और आके दिया, और फिर जो उन्होंने काम कराना था वो किया। ऐसा फिर एक दो बार हुआ, बट उसको फिर हमने वैसे ही रिएक्ट किया। ही ट्राई टू क्रिएट लॉट ऑफ एस्केलेशन जो टिपिकली कॉर्पोरेट्स में होता है, बट आवर टीम स्टैंड बाय कि ये पॉलिसी प्रोसीजर हैं कंपनी के और इसी से कंपनी चलेगी। कंपनी एक इंडिविजुअल से नहीं चलेगी और कंपनी किसी एक इंडिविजुअल से बाईपास भी नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें, तो ये तो एक एग्जाम्पल। तो इसमें मतलब पूरा का पूरा इस एग्जाम्पल में ये समझ आया कि अगर हम जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है उसको कंप्लीटली अबाइड करें तो उससे फिर वो कल्चर चेंज होता है। अदरवाइज पॉलिसी प्रोसीजर बनती हैं, जैसे धाम साहब बड़ी सारी कंपनीज में बनाते हैं, वो बनती हैं नाम के लिए और फिर वो साइड में रखी रहती है। मतलब दे आर मेनी कंपनीज हु माइट डू दिस, बट इफ वी seriously follow these procedures and policies, these are all beneficial for the organization, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एक सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बेनिफिट के लिए इस कल्चरल जो डिप्लोमेसी को या कल्चरल पॉलिसीज को लागू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन धान साहब, आपका काम तो प्रोबिंग का है। आप तो जाते हैं और जाकर सभी को पता भी होता है कि आपकी टीम जो आई है वो आपकी सारी सिक्योरिटीज़ को एक बार तो डिसइंटीग्रेट करने वाली है, पूरा उसको तार तार करके फिर समझने वाली है कि इसके अंदर कौन सी कड़ी मिसिंग थी और उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाली है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको कमियां बहुत सी दिखती होंगी। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं कल्चरल पॉलिसी की,
कंपनी की, तो उसके अंदर कई दफ़ा बहुत हायर लेवल के ऊपर जब ब्रीचेस देखते होंगे आपको, तो क्या वहाँ से कोई प्रेशर आता हुआ कभी महसूस हुआ? कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। जी। जब हम करते हैं, जब ऑडिट कर रहे होते हैं, तो कभी हायर मैनेजमेंट के लोगों के साथ बैठते हैं, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मतलब ये हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो जबकि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सीईओ से साइंड होती हैं, राइट? तो जब वो साइंड होती हैं तो अब जो भी नीचे लोग हैं उनको फॉलो करना ही है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि लैपटॉप अगर कोई अंदर लेके जाता है कंपनी के अंदर, तो उसको अपना, या कोई भी बैग लेके जा रहा है, उसको अपने गार्ड से चेक करवाना ज़रूरी होता है। तो जो हायर मैनेजमेंट के लोग हैं वो नॉर्मली उसको बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि जब वो उसको देखता है गार्ड, तो गार्ड सलूट मार के उनको जाने देता है, राइट? और मोस्टली कंपनीज में मैंने ऐसा ही देखा, पर कई ऐसी कंपनीज भी हैं जहाँ पर हायर मैनेजमेंट के लोग, इवन एमडी जो सीईओ लेवल तक के लोग हैं, वो खुद जाके अपना बैग गार्ड के सामने रखते हैं, वो उसको चेक करवाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। जी। तो ये हमेशा टॉप टू बॉटम ही चलती है पॉलिसीज। अगर टॉप वाले फॉलो करेंगे तो नीचे देख के सब फॉलो करेंगे उसको। जी। तो ये जो है, ये एक कल्चर है जो कि कंपनी को खुद अपने एम्प्लॉयज में डालना पड़ता है, उनके ब्लड में, खुद फॉलो करके, लीड बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आईटी का एक ही कल्चर है, और वो है एक सिक्योर डोमेन, सिक्योर वर्किंग। सो इरशाद साहब, ये ब्रीचेस तो हम शायद अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब हम एक बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसा कि अभी धाम साहब ने भी एग्जाम्पल में बताया आपने, तो वहाँ पर अपने अपने वेट को थ्रो करना एक आदत सी बन जाती है। तो वहाँ ब्रीचेस तो होंगे ही, और शायद किसी एक गार्ड जैसे व्यक्ति को टोकना कि आप दिखाइए अपना ब्रीफ केस चेक करा के जाने का नॉर्म है, शायद बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो आईटी इसमें कहाँ तक रोल प्ले कर सकती है, और वो क्या हो सकता है? ये आईटी जो रोल यहाँ पे प्ले कर सकती है, एंड विच आई एम सीइंग दैट आईटी इज कंटिन्यूअसली प्लेइंग अ वेरी पावरफुल रोल even at the board level. So information and cyber security is now a board agenda. Earlier, it never used to be a board agenda. So what IT team can do is to bring some of these incidents and highlight these as a risk to the board. Because अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा जो धाम साहब ने दिया, उसके अलावा एक दो और एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पासवर्ड पॉलिसी होता है, राइट? पासवर्ड पॉलिसी किसी कंपनी में आएगी, हर 2 महीने में या 1 महीने में पासवर्ड चेंज होगा। नाउ somebody will have to see whether this policy is applicable for everybody or there are certain exceptions, and those exceptions could be again at the top. आगे सेकेंड एग्जांपल, पीसी डोमेन में होना चाहिए, अब वो सबका है या कुछ का नहीं हुआ है। बिकॉज सी व्हाट वी हैव टू सी इज, ऐसा हो सकता है कि आपने 99.9% को एसेट्स को आपने सिक्योर किया, बट अगर थोड़ा सा भी एसेट्स या थोड़ा सा भी लीक पॉइंट रह गया तो अटैकर तो वहां से भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल घर का अगर एग्जांपल लें तो घर में क्या होता है, घर में हम पूरे घर को सिक्योर कर देते हैं, बट अगर एक गेट पे एक ताला नहीं लगाया तो नो मैटर हमने कितने सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा रखे हैं और कितनी बढ़िया बढ़िया फेंसिंग और बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगा रखी है, अगर एक लूप हॉल भी रह गया तो the wrong person can come from that entry and can destroy the whole house. So similarly in the corporate, we have to really look at each and every parameter, and that is the responsibility of the IT to go to the management and say, look, these are the areas which are good, but these are the risks that we are seeing, and to mitigate this risk, these are the plan. और उस plan में ही we can also include this cultural related things as well, कि कुछ चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सकती हैं, कुछ चीजें पीपल ड्रिवन हो सकती हैं, कुछ चीजों पे यू कैन पुश, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर ऑनगोइंग बेसिस पे उनका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कराना। जी सो डॉक्टर धाम, जैसे यहाँ से मैंने इरशाद साहब से तो इनपुट लिया, आपसे भी लेना ज़रूरी है। एक आइडियल जो सेटअप होना चाहिए जिसमें हम लोग ये समझें कि आईटी ड्रिवन कल्चरल पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं,
जैसे मैं इसको अगर अपने दर्शकों के लिए क्लेरिफाई करूं, तो एक आईटी जो है वो काफ़ी हद तक किसी भी मिसक्रिएंट को रोक सकती है कुछ भी बदमाशी करने से। तो धाम साहब, आपका राय क्या रहेगी कि क्या ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए, इस तरह की एक आईटी पॉलिसी बनाने के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को देखो, कल्चर तो फॉलो करना ही है, बट साथ में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो सकता है जिसमें कि वो कल्चर फॉलो ना भी करना चाहे तब भी उनको करना पड़े। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जैसे डेटा लॉस प्रिवेंशन है। अब वो क्या करता है कि अगर एम्प्लॉय पेन ड्राइव लगा रहा है आपके सिस्टम में, अपने लैपटॉप में डेटा निकालने के लिए, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी उसको रोक देती है, टेक्नोलॉजी उसे वो काम नहीं करने देती, राइट। तो वो अगर पासवर्ड, हम पॉलिसी में लिखा है कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, पर वो 8 कैरेक्टर और कम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, वो कम्प्लेक्स की जगह सिंपल पासवर्ड रख रहा है 1 2 3 4 5, वो टेक्नोलॉजी उसको मना ही कर देगी। उसको सामने प्रॉम्प्ट आ जाएगा, यू कैन नॉट कीप दिस पासवर्ड एज सिंपल, यू शुड यूज अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट, और एंड इट शुड बी 8 कैरेक्टर पासवर्ड। तो वो टेक्नोलॉजी उसको खुद ही करेक्ट कर देती है। तो टेक्नोलॉजी जो है फोर्स कल्चर को फोर्स कर देती है, एनफोर्स कर देती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करने के लिए। बहुत बढ़िया। मैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इरशाद साहब, आपने समय निकाला, मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी भी अपने ऑफिस में हैं और अपने कीमती समय को आपने हमें दिया, ये उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर धाम, आपके तरफ से तो हमेशा ही बड़ी वैल्यूएबल इनपुट्स हमें मिलती हैं। डॉक्टर धाम एक बहुत जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, लेकिन उनकी आपको जब भी ज़रूरत पड़े अपनी कंपनी को सिक्योर करने के लिए, उनके नंबर्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इरशाद सैफी साहब जो हैं वो भारत के बहुत ही सॉट आफ्टर CIOs हैं और CTO हैं। तो डेफिनेटली उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग यहाँ पर आपको दे रहे हैं, तो आप उनसे अपने क्वेश्चंस मार्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी आईटी को और सिक्योर करने के तरीके। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आईटी का सिर्फ एक ही कल्चर होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि आपके डेटा को हर प्रकार से सिक्योर रखे। इस कल्चर को हम लोगों ने इनकलकेट किया क्लाउड एक्सेस के अंदर। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके डेटा को हर प्रकार से सिक्योर रखता है। आप फायरवॉल्स अपने यहाँ लगाएं ना लगाएं, आप डेटा पॉलिसीज को अपने यहाँ बनाएं ना बनाएं, लेकिन क्लाउड एक्सेस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जो हर प्रकार से आपको फायरवॉल्स के थ्रू ही डेटा को पास करवाएगा और हमेशा ही आपके डेटा की मल्टीपल बैकअप्स जरूर रखेगा। क्लाउड एक्सेस से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर्स हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं उनके। हमारे साथ रूबरू होना चाहते हैं, इस शो में आना चाहते हैं अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए, तो हमारे नंबर्स भी आपको हम लोग यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं। जरूर जुड़िए, इसी तरीके से अपना प्यार भेजते रहिए और टेक टॉक्स को एक मुकाम ऐसा दीजिए कि लोग उसको जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।